नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह आपको याद भी दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के सप्तम कांड का तीसरा भाग है। और इस तीसरे भाग में हम तथागत बुद्ध की जीवनी का जो अंतिम क्षण है, जहां उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया, बस उसी अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए कि पिछली कड़ी में हमने जहां इस अध्याय को छोड़ा था कि दो शाल वृक्षों के बीच कुशिनारा के उपवन में, वहां तथागत बुद्ध महापरिनिर्वाण मुद्रा में लेटे हुए हैं और सुभद्र परिव्राजक वहां आते हैं। सुभद्र तथागत को अभिवादन करते हैं। अभिवादन करने के बाद तथागत से पूछते हैं कि भगवान, ये जो कहते हैं कि जैसे संजय वेलठीपुत, मक्खली गोशाल, अजित केश कंबली, पूर्ण कश्यप, ये जो जिनके नाम है, निगंठनाथ पुत्र, इन सब ने आपसे सत्य ज्ञान अपने आप से, इन सब ने अपने आप से सत्य ज्ञान प्राप्त किया है। तो क्या ये सत्य है? उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया भी है या नहीं भी किया और तब भी कहे जा रहे हैं? क्या ये सच है या झूठ है? सुभद्र परिव्राजक का ये सवाल और उनकी ये जिज्ञासा भी थी, उनके मन में ये शंका भी रही होगी कि क्या इन लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया है या नहीं, ये सत्य ज्ञान से परिचित है भी या नहीं, या फिर सत्य ज्ञान को उपलब्ध हुए भी या नहीं। तो देखिए, तथागत सुभद्र परिव्राजक से कहते हैं, सुभद्र, इस चक्कर में मत पड़ो। तथागत कहते हैं, सुभद्र, इस चक्कर में मत पड़ो कि किसी ने ज्ञान प्राप्त किया है या नहीं किया। बस मैं तुम्हें धम्म का उपदेश देता हूं, इसे ध्यान से सुनो, इधर चित्त दो। तथागत कहते हैं, बस इसे ध्यान से सुनो, इधर चित्त दो। तुम्हारा जो चित्त है वो इस बात की तरफ आने दो, मैं तुम्हें धम्म का उपदेश देता हूं। तथागत ने कहा कि ये फालतू चीज़ें हैं, इनको बिना मतलब से इस पर पूछताछ करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसके चक्कर में मत पड़ो। इस चक्कर में मत पड़ो कि किसी ने ज्ञान प्राप्त किया है या नहीं किया, वो दूसरी बात है, उस पर सोचने की ज़रूरत नहीं। तो सुभद्र परिव्राजक कहते हैं, भगवान बहुत अच्छा। ये कहकर सुभद्र परिव्राजक ने तथागत की ओर ध्यान दिया तो तथागत ने कहा, सुभद्र, जिस धर्म विनय का मतलब हुआ तथागत की शिक्षाएं जो उन्होंने सिखाई है। जिस धर्म विनय में आर्य अष्टांगिक मार्ग नहीं है, तथागत कहते हैं, जिस धर्म विनय में, जिन शिक्षाओं में अष्टांगिक मार्ग नहीं है, उसमें कोई श्रमण भी नहीं। जिस धर्म विनय में आर्य अष्टांगिक मार्ग है, उसमें श्रमण भी है। तथागत बड़ी स्पष्टता से कहते हैं कि यदि कोई एक अच्छे मार्ग पर आरूढ़ है, ऐसा माना जाए कि कोई बेहतर रास्ते पर चल रहा है, सही राह चल रहा है, तो उसका परीक्षण एकमात्र है कि उसकी जो जीवन शैली है वो अष्टांगिक मार्ग में निहित है या नहीं। बस इसी पर निर्भर करता है। यदि वो अष्टांगिक मार्ग में है तो श्रमण है, यदि वो अष्टांगिक मार्ग में नहीं है
तो श्रमण नहीं है। फिर आगे वे कहते हैं कि सुभद्र, तथागत के धर्म विनय में आर्य अष्टांगिक मार्ग है, इसलिए तथागत के धर्म विनय में श्रवण भी है, श्रोतापन्न भी, सकृदागामी भी, अनागामी भी और अरहत भी है। तथागत कहते हैं, बड़ी स्पष्टता से कहते हैं कि देखो सुभद्र, तथागत जो शिक्षाएं देते हैं, तथागत जो धम्म विनय सिखाते हैं, उसमें श्रमण है। क्यों? क्योंकि उसमें आर्य अष्टांगिक मार्ग है। श्रमण का मतलब हुआ इस मार्ग का अभ्यास करने वाला, और जो किसी एक गंतव्य पर पहुंचता है, जैसे कि श्रोतापन्न, मतलब स्त्रोतापन्न जिसको कहते हैं, सकृदागामी, अनागामी और उसके बाद अरहत। दूसरे मत श्रमणों से शून्य है, लेकिन हे सुभद्र, यदि इस धम्म विनय में सम्यक जीवी होंगे तो संसार कभी अरहतों से शून्य न होगा। तथागत के अंतिम वचन चल रहे हैं और बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं कर रहे हैं। तथागत कह रहे हैं कि देखो सुभद्र, ये बात ध्यान में रखो कि दूसरे मत श्रमणों से शून्य है, उसमें श्रवण नहीं है, लेकिन तथागत की शिक्षा में अष्टांगिक मार्ग है। और यदि जो कोई इस मत में, इस शिक्षा में सम्यक जीवी बनेगा, बुद्धिजीवी आपको पता है, बुद्धि के साथ जीने वाले, सम्यक जीवी जो सम्यक मार्ग के साथ जीने वाले, ऐसा सम्यक जीवी हो गए तो संसार में कभी भी अरहतों की कोई कमी नहीं होगी। यह संसार कभी अरहतों से शून्य न होगा। 29 वर्ष की आयु में मैं कल्याण पथ का पथिक बना। तथागत कहते हैं, मेरी आयु 29 वर्ष की थी तब मैं कल्याण पथ का पथिक बना। ये जो रास्ता है, कल्याण का मार्ग है। तथागत के इस अष्टांगिक मार्ग को, मध्यम मार्ग को कल्याण मार्ग भी कहा जाता है। तो तथागत कहते हैं कि मैं 29 वर्ष की आयु में कल्याण पथ का पथिक बना। सुभद्र, आज अब 50 वर्ष से अधिक हो गए हैं जब से मैं सद्धर्म पक्ष ग्रहण किए हूं। 50 साल से अधिक का समय बीत गया है। अब मैं ये बात तथागत उनकी उम्र की जो 80वें वर्ष की आयु थी उसमें बोल रहे थे। 29 वर्ष की आयु में वे घर से निकले थे। कहते हैं कि 50 वर्ष से भी ज्यादा का समय हो गया है, मैं सद्धर्म की राह पर बना हुआ हूं। तथागत के ऐसा कहने पर सुभद्र परिव्राजक बोला, अद्भुत है श्रमण गौतम, अद्भुत है। सुभद्र परिव्राजक जिन्होंने इस तरह से उन्हें रिस्पॉन्स किया, और फिर आगे कहते हैं, जैसे कोई फेंके हुए को फिर प्रतिष्ठित करा दे, जिसको लोगों ने दुत्कार दिया है उसको प्रतिष्ठित करा दे, ऐसा ही ये मत है। फिर वे कहते हैं, धक्के को उघाड़ दें अथवा पथभ्रष्ट को मार्ग दिखा दें अथवा अंधेरे में प्रदीप प्रज्वलित कर दें ताकि आंख वाले देख सके। सभी को दिखता नहीं है, जिनके पास दृष्टि होती है दिखता उन्हीं को है। कुछ आंख वाले अंधे भी होते हैं जिनके पास आंखें होती है लेकिन ठीक से देख नहीं पाते हैं। इसके पीछे का भावार्थ भी ये होता है कि चीजों को ठीक ठाक तरीके से समझ नहीं पाते हैं। सुभद्र कहते हैं, इसी प्रकार तथागत ने मुझे सत्य का ज्ञान करा दिया है। सुभद्र कहते हैं कि तथागत ने मुझे सत्य का ज्ञान करा दिया, मेरी आंखें खोल दी, इसलिए मैं बुद्ध, धम्म और संघ की शरण ग्रहण करता हूं। सुभद्र तथागत के पास पहुंचे, परिव्राजक है, पहले से बरसों से प्रैक्टिस कर रहे हैं आध्यात्मिक जीवन की, लेकिन तथागत के पास पहुंचे और तथागत से की बात सुनने के बाद कहते हैं कि मैं बुद्ध, धम्म और संघ की शरण ग्रहण करता हूं। तथागत कहते हैं, सुभद्र, जो कोई पहले किसी दूसरे धर्म में दीक्षित रहा हो, वो यदि संघ में प्रविष्ट होना चाहता है तो उसे 4 महीने प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तथागत कहते हैं कि जो भी कोई अगर पहले से किसी दूसरे मत में
प्रविष्ट रहा, किसी दूसरे मत को जानने वाला, मानने वाला, वैसा आचरण करने वाला रहा हो, अगर उसे धम्म की शरण ग्रहण करनी है तो उसे 4 माह का इंतजार करना होगा। सुभद्र कहते हैं यदि ये नियम है तो मैं प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हूं। सुभद्र कहते हैं भगवान यदि ये नियम है तो मैं प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हूं। लेकिन तथागत ने कहा, तथागत कहते हैं सुभद्र, आदमी आदमी में थोड़ा भेद भी होता है। सुभद्र से कह रहे हैं आदमी आदमी में थोड़ा भेद होता है। उन्होंने आनंद को बुलाकर कहा, आनंद, सुभद्र को संघ में दाखिल कर लो। तथागत के पास दीक्षा देने का यही एक तरीका था, यही भिक्खु है। उन्होंने कहा, आओ भिक्खु, आपका स्वागत है। उन्होंने सुभद्र को भिक्खु संघ में दाखिल कर लिया। आनंद से कहा, आनंद, सुभद्र को संघ में दाखिल कर लो। आनंद ने कहा, बहुत अच्छा। यह कहकर आनंद ने तथागत की आज्ञा स्वीकार कर ली। और तब सुभद्र परिव्राजक ने आनंद स्थविर को कहा, सुभद्र परिव्राजक ने कहा आनंद स्थविर से कि आनंद, तुम्हारा बड़ा लाभ है, आनंद, तुम्हारा बड़ा सुलाभ है, आनंद, तुम बड़े भाग्यवान हो। सुभद्र कहते हैं आनंद से कि आनंद, तुम बड़े तुम्हारा बड़ा लाभ है, तुम्हारा बड़ा सुलाभ है। कैसे? कि तुम्हें तथागत ने स्वयं अपने हाथ से भिक्षु संघ में दीक्षित किया। तुम्हें स्वयं तथागत ने अपने हाथ से भिक्षु संघ में दीक्षित किया, धम्म जल से अभिसिंचित किया है। ये जो धम्म का जल है, इस धम्म जल से तुम्हारा सिंचन किया है, तुम्हारी सिंचाई हुई है। तो आनंद स्थविर का उत्तर था, जब सुभद्र ने आनंद के लिए ये बात कही तो आनंद स्थविर का उत्तर था, सुभद्र, तुम्हारे बारे में भी तो यही सत्य है। सुभद्र, तुम्हारे बारे में भी तो यही सत्य है कि तुम्हें भी स्वयं तथागत ने दीक्षा दी है और स्वयं तथागत ने ही संघ में तुम्हें दाखिल करवा लिया है। और इस प्रकार तथागत की अनुज्ञा से सुभद्र परिव्राजक भिक्षु संघ में सम्मिलित हुआ। बाबा साहेब लिखते हैं कि इस तरह सुभद्र परिव्राजक भिक्षु संघ में सम्मिलित हुआ और स्वयं तथागत द्वारा दीक्षित वो तथागत का अंतिम श्रावक था। सुभद्र परिव्राजक जो है वो तथागत द्वारा दीक्षित भिक्षु संघ में अंतिम श्रावक था। और ये अंतिम शिष्य तथागत का, इसका भी भिक्षु संघ में सम्मिलन हो गया। और इस मिलन के साथ उनके प्रविष्ट होने के साथ वे भिक्षु संघ का हिस्सा बन गए। अगली बात से आपको जोड़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अगली कड़ी का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि हमारा ये वक्त अभी पूरा होता है। तो हमें आज्ञा दीजिएगा, वादा करते हैं अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी। बुद्ध और उनका धम्म।